हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, यह डीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 10.3। पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास 10.2 के सवाल कुछ हल करके आप लोगों को बताए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस अभ्यास 10.3 में जो है आपका इबारती सवाल दिया हुआ है, भिन्न का, जिसमें गुणा और भाग दोनों है। इसको हम इबारती में, जैसे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, इबारती जो सवाल होते हैं आप उसको ध्यानपूर्वक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि उसमें हमें क्या करना है। तो इबारती सवाल को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसको बाद उसको हम हल करते हैं। तो देखिए इस अभ्यास का जो पहला सवाल दिया, देखिए पहला दे रहा है, एक दुकानदार के पास 36 पुस्तकें हैं। एक दुकानदार के पास कितनी पुस्तकें हैं? 36। उनमें से 1/3 पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। 1/3 पुस्तकें क्या है? हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पूरी चीज मतलब कितने पुस्तक है? 36। उसमें से भिन्न में दे रहा है कि इसमें जो पूरे किताब जो 36 है उसमें से 1/3 पुस्तक क्या है? हिंदी भाषा में है। तो उसकी संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या है। आप हल करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या होगा? गुणा का, मतलब 36 का 1/3 जब निकालेंगे, यहाँ 36 का 1/3, ठीक। जैसे आपको पता है का भिन्न है, यहाँ पे इसमें से कितनी पुस्तकें हैं, यहाँ का रहेगा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आगे जब आप हल करेंगे 36 गुणे 1/3, ठीक। अब 36 एकम 36 हो गया बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आया? 12। यह क्या है? 12 हिंदी भाषा की पुस्तकों की संख्या। आंसर आपका होगा हिंदी पुस्तकों की संख्या बराबर 12। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दुकानदार देखिए दे रहा है। इबारती में यही ध्यान दिया जाता है, ध्यान से उसको पढ़ा जाता है कि क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा। एक दुकानदार के पास कितनी पुस्तकें हैं? 36। उसमें से 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पूरा भाग है, 36 किताब है, ठीक। इस 36 किताब में 1/3 इसके तिहाई में बांटेंगे आप, तो यही आपका आएगा लगभग 1/3 हिस्सा। इतना क्या है? ये हिंदी की पुस्तकें हैं, ये सब रखी हुई, ठीक। अब संख्या में पूछ रहा है कितनी संख्या होगी। जब ये टोटल 36 है, ठीक, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 आपका आएगा। तो यहाँ इसको 12 ऐसे कर लेंगे तो 12 यह हो गया, 12 यह, 12 यह, मतलब हिंदी का 12 हो जाएगा जब 1/3 है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें इस चैप्टर का 5वां नंबर पे सवाल जो दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 3 से 1/5 है। यदि उनमें से एक संख्या 4/25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अब क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? भाग करेंगे ना। जैसे आप लोगों को पीछे भी बताया जा चुका है कि जो गुणनफल होता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है 2 गुणज के होते हैं ना, जैसे 2 गुणज, ठीक। तो उसमें से एक यह है, अगर दूसरा पता करना है तो क्या करेंगे? जो हमारा गुणनफल आता है उसमें से एक से हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वह दूसरी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 15, ठीक। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 15। जिसमें से एक संख्या आपका 3 है तो दूसरी संख्या बताइए। जिसमें से एक संख्या आपका 3 है तो दूसरी संख्या बताइए।
तो दोनों का जो गुणनफल है तो 15 का भाग अगर 3 से हम करेंगे तो 3 पचे कितना होता है 15 5। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हुई 5। अब कैसे 3 गुणे 5, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, हो रहा है कि नहीं 15। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भिन्न में है, भिन्न में थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बताया। तो नियम जो होते हैं एक ही होते हैं, चाहे भिन्न में रहे चाहे आपका वैसे पूर्ण संख्या में रहे, पूर्ण अंकों में दिया हो। तो जब इसको आप हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x, बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या x। तो यहाँ x, ठीक, तो x गुणे, ठीक, कितनी है पहली संख्या 4/25 बराबर कितना है गुणनफल 3 सही 1/5, ठीक, x गुणे 4/25, 15 16 16/5, इसको बदल लीजिए विषम भिन्न में। अब x बराबर, ठीक, यहाँ पे वो चला आएगा इधर 16/5 भागा 4/25। अब जब फिर हल करेंगे आप तो जैसे आपको पता है ये व्युत्क्रम हो जाता है भाग में, तो 16/5 एक गुणे का चिन्ह हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 चौका 16, 5 पचे 25, 4 पचे 20, यह 20 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का 9 नंबर पे दिया है किस संख्या से 8 सही 1/5 को गुणा कराएं कि 41/105 प्राप्त हो। तो अभी मैंने जो पीछे आप लोगों को सवाल बताया है सेम उसी तरह का यह है, थोड़ा सा इसमें इधर का उधर किया है, लेकिन हल करने का जो नियम है आपका उसी तरीके से हल होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप, माना कि वह संख्या x है, ठीक। तो यहाँ पे x गुणे, ठीक, यही ना कर रहा है कि किस संख्या से इतने का गुणा करा, तो वह संख्या x है, तो x से हम गुणा कर रहे हैं कितने का 8 सही 1/5, आंसर कितना आ रहा है बराबर 41/105, ये आंसर आ रहा है। तो अब इसको देखिए, यह मिश्रित भिन्न में है, इसको विषम भिन्न में पहले बदल लीजिए, x गुणे 5/40 41/5 बराबर 41/105। अब जब आगे x बराबर हल करेंगे तो 41/105 भागा 41/5, तो x बराबर, जैसे आपको पता है भाग में भी व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा गुणे का, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 41, ठीक। ठीक, तो x बराबर आपका यहाँ 41/105 गुणे 5/41, उल्टा हो जाएगा जैसे आपको पीछे भी बताया गया है। तो जब आप इसको देखिए हल करेंगे तो 41 से 41 ये कट गया, ठीक, आपका हुआ कितना 5/105। तो यह 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5, यह हो जाएगा आपका 1/21, ठीक, 1/21, यही आपका आंसर होगा। तो
इस तरह से आपका ये 9वां, एक बार और ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहे हैं। पूछा है, दिया है एक संख्या से, किस संख्या से 8 से 1/5 को गुणा करें कि 41/105 प्राप्त हो। तो मान लीजिए माना कि वह संख्या x है, ठीक। तो x गुणे, यहाँ दे रहा है ना कितने का गुणा किया जाता है, x गुणे 8 से 1/5 बराबर आंसर कितना आया है 41/105। तो फिर x गुणे, यह मिश्रित में है, इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले विषम भिन्न में बदल के उसके बाद जब हल करेंगे आप, तो यहाँ पे x बराबर भाग हो जाएगा, इधर जब आता है तो ये भाग होता है। तो x 41/105 भागा 41/5 जब हल करेंगे आपका तो 121 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कि 121 संख्या से 8 से 1/5 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 41/105। चलिए हल करके यहाँ पे दिखा देते हैं उदाहरण के तौर पे। दिया है ना 1/21 गुणे कितना है 41/5, 41/5, ठीक। अब गुणा करेंगे 41 एकम 41, 21 पचे 105। देखिए आ गया इतना। इस तरह से आपका सवाल हल हुआ। अब इस चैप्टर का अगला सवाल, इस चैप्टर का 12 नंबर पे दिया है रिक्त स्थान भरिए। इसमें ए पहला जो सवाल दिया है 4 से 6/11 गुणे, यहाँ खाली स्थान है, ठीक। और आंसर कितना दिया है 6। मतलब इस संख्या में कितने का हम गुणा करें या इस भिन्न में हम कितने भिन्न का गुणा करें कि यह कितना आ जाए आंसर 6 आ जाए। तो इससे संबंधित मैंने आपको पीछे भी कुछ सवाल हल करके बताया है, उसी पे आधारित ये भी हल होगा। तो देखिए यहाँ 4 से 6/11 है, ठीक। इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे आप 6 को इस संख्या से, तब ना आपको पता चलेगा। जैसे हमने अभी पीछे भी आपको बताया है, दोबारा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक, गुणे कितना यहाँ खाली स्थान है यहाँ 10, ठीक। इस 2 में कितने का गुणा करें कि आंसर आपका 10 आ जाए। जो जब क्या करेंगे आप 10 को 2 से भाग करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो 2 पचे 10, 5 आ जाते हैं, यहाँ 5, 2 गुणे 5। तो इसी तरीके से आपका ये भी भिन्न का भी सवाल हल होगा। तो यहाँ अब 6 भागा, इसको विषम भिन्न में बदल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 50/11। इसके नीचे जैसे आपको पता है 1 हम लिख सकते हैं, तो 6/1। अब यहाँ पे यह उल्टा होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 11, ठीक। 50 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 66/50, 2 3 6 33 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपका कितना आ गया 33/25। अब कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 33 को 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25 होगा, घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये आपका हो जाएगा 1 सही 8/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यह आंसर का मतलब हो गया, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे 1 सही 8/25। अब इस संख्या से इस संख्या का अगर गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 6। चलिए करके हम आप लोगों को यहाँ उदाहरण में दिखाते हैं। देखिए इसको आप अगर बदल रहे हैं तो 50 आपका कितना आ रहा है 11। इसको बदलेंगे 25 से कम तो हो जाएगा 33/25 गुणे 33/25, यही है ना। अब इसको हल कर रहे हैं, अगर 11 तिया 33 होता है और 25 दूना 50 होता है और 2 तिया 6, आंसर कितना आया 6। यहाँ पे दिया है ना, इसका मतलब है क्या है सवाल सही। तब इसमें से जो भी बचे हुए आप इस अभ्यास जो चैप्टर आपका 10.3 है, इसमें से मैंने अभी 2-4 सवाल आपको हल करके बताया है।
बाकी जो भी बचे हुए सवाल हैं आप उसको ध्यानपूर्वक स्वयं हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो 1-2 बार इसको रिपीट करके वीडियो देखिएगा, और उसके बावजूद नहीं होगा तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।